हेलो, आइए हम लोग शुरू करें वर्चुअल वर्क लेक्चर 3 बेसिक्स फर्स्ट। इसके पहले आपको हम फाउंडेशन के नाम पे 2 वीडियो दे चुके हैं। अब हम बेसिक्स बताएंगे, वर्चुअल वर्क की शुरुआत कैसी होती है। वर्चुअल वर्क बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हैवी है, भारी है। और पहले वीडियो में हमने एक बात कही थी, वही मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि वर्चुअल वर्क ये 2 शब्द बहुत अजीब से लगते हैं पढ़ने में। वर्चुअल वर्क की हिंदी होती है आभासी कार्य। तो तुरंत कौतूहल मन में आता है कि भाई ये कौन सा कार्य है, कार्य होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, आभासी कार्य मतलब क्या हुआ। लेकिन ये एक बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आगे पढ़ते चलिए आप, धीरे धीरे सब रहस्य खुलेगा। अभी सिर्फ इतना इशारा आपको हम कर दें, नहीं तो आप ये शुरू की चीज़ें पढ़ते रहेंगे और वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल करता रहेगा। तो वर्चुअल वर्क की जो हम टेक्निक एक बनाने जा रहे हैं, जो भी आपको हम मैटर देंगे, ये दरअसल एक अपरेटस है। द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क इज एन अपरेटस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन इक्विलिब्रियम अंडर कोप्लेनर फोर्सेस। तो अब एक चैप्टर होता है कोप्लेनर फोर्सेस का। वो चैप्टर अभी प्रायः सिलेबस में अब नहीं रहा, कहीं कहीं है, कहीं नहीं है। तो उसके जितने भी काम की बातें हैं वो मैं आपको फाउंडेशन में बता दिया, कोप्लेनर फोर्सेस के जो काम की बातें हैं। तो जो इक्विलिब्रियम अंडर कोप्लेनर फोर्सेस जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को करने के लिए वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया गया है। ये अपरेटस है, समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट एक अपरेटस है। तो जब भी आप देखो लैब में जाते हो, अपरेटस से कोई प्रैक्टिकल करते हो, हम वर्चुअल वर्क के अपरेटस से इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फिर अपरेटस के बारे में आप पढ़ते हो, अपरेटस कैसे वर्क करेगा, उसका क्या प्रिंसिपल है, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, एरर क्या देगा, क्या है, कैसे है, गलतियां क्या कहाँ हो सकती हैं, क्या प्रिकॉशन सावधानियां लेंगे। तो वही सब चीज़ें हमको शुरू में पढ़नी है, कई लेक्चर तक पढ़नी है, उसके बाद तो प्रॉब्लम्स हम शुरू करेंगे। तो वर्चुअल वर्क तो हम आपको बता ही देते हैं कि व्हाट इज़ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क के लिए हम क्या फार्मूला डिज़ाइन किए हुए हैं। देखो, वर्क माने होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्चुअल एक वर्ड एडजेक्टिव और जोड़ना है वर्क के पहले। तो वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का गुणा होता है, तो वर्चुअल किस पर लगाएं, वर्चुअल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करें कि फोर्स इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करें कि वर्चुअल फोर्स इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करें। तो देखो, इसमें ध्यान से मेरी बात को समझो। फोर्स को हम वर्चुअल एडजेक्टिव से नहीं इक्विप्ड करेंगे। फोर्स होता है, फोर्स एक्चुअल होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम वर्चुअल करेंगे कि हमने मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट हुआ जबकि नहीं हुआ ना, तो ये बात मानी जा सकती है। लेकिन फोर्स के साथ ऐसा नहीं है। तो अब वर्चुअल वर्क शॉर्ट में V.W. लिखेंगे, ये बराबर हो जाएगा फोर्स इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखेंगे, बार बार जरूरी नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है जब भी हम वर्क की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हम इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ही लेते हैं, फोर्स की दिशा में ही विस्थापन को नापते हैं, मेजर करते हैं। तो वर्चुअल वर्क मीन्स फोर्स इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो ये पहला फार्मूला हुआ। वीडियो बनाते समय थोड़ा लिखने पर ध्यान कम होता है, और अगर आप लिखा हुआ मटेरियल बेहतरीन चाहते हैं तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा टेलीग्राम ऐप पर। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद टाइप करिए आप BSc2 मैथ्स ब्रैकेट में YBS, तो मेरा चैनल खुल जाएगा। वहाँ पे BSc2 का चैनल है, या डायरेक्ट देखो ये लिंक है t.me/B2YBS, ये हमारा BSc2 का चैनल है। वहाँ PDF फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएगा। PDF फॉर्म में हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं वो सब सारे के सारे। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को शॉर्ट में वैसे लिखा करेंगे।
प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर अ सिस्टम ऑफ coplanar forces, for a system of coplanar forces on a particle. ऑन अ पार्टिकल, दो ही स्थितियां हम डिस्कस करेंगे, फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल और फोर्सेस ऑन अ रिजिड बॉडी। तो इसके पहले वीडियोस में सब बातें हम बताए थे कि जब कोप्लेनर फोर्सेस पार्टिकल पे लगेंगी तो पूरा सिस्टम किस में रिड्यूस हो जाएगा, एंड व्हाट विल बी द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। जब कोप्लेनर फोर्सेस रिजिड बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल डिफरेंट पॉइंट्स पर अप्लाइड होंगी तो सिस्टम किस में रिड्यूस कर जाएगा, एंड व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो वही सब रिजल्ट का इस्तेमाल भी होना है। तो ये हेडिंग था, इसके बाद हमें लिखना है स्टेटमेंट, जगह ज़्यादा चाहिए, इसको मिटा रहा है। खूब आराम से पढ़िए, वर्चुअल वर्क को सीखिए, थोड़ा लेंदी है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन the necessary and sufficient condition that a particle ब्रैकेट में लिख लो, acted upon by coplanar forces, acted upon by coplanar forces to be in equilibrium is that, to be in equilibrium is that the algebraic sum of virtual works, algebraic sum of virtual works, virtual works done by all forces, done by all forces in a small displacement, in a small displacement is zero. This is the principle of virtual work for a system of coplanar forces acting on a particle. इसमें एक चीज़ हम नहीं लिखे हैं, वो अंडरस्टूड समझ लीजिएगा कि जो भी डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे वो कंसिस्टेंट विद द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, यानी ज्योमेट्री को बिगाड़ने वाली नहीं होगी। तो इसमें ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। वर्चुअल वर्क की बात हो रही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल होगा और वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा। तो यही है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए पार्टिकल टू बी इन इक्विलिब्रियम इज दैट द अलजेब्राइक सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स डन बाय ऑल फोर्सेस इन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। सभी बलों के द्वारा किया गया आभासी कार्य का योग जीरो होगा। अब आइए इसको हम लोग सिद्ध करें। तो ये स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एक वर्ड है, इसको मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ इस पर, इसको आप भूलिएगा नहीं। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो जहाँ भी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे यानी डिस्प्लेसमेंट हम एज्यूम करेंगे वो स्मॉल होगा। तो ये सिस्टम ऑफ कार्टेशियन एक्सिस तैयार किया हमने, और पार्टिकल जहाँ भी रखा है उसी को हमने ओरिजिन बना लिया, यहीं पे पार्टिकल है। इस पे बहुत सारी फोर्सेस लगी हुई हैं। मान लीजिए F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, F3 फोर्स है, एंड सो ऑन। एंड सो ऑन, ये सारी फोर्सेस हैं। अब सो ऑन दिखाने के लिए क्या करें और कौन सा इस्तेमाल करें, डॉटेड डॉटेड बना दिया।
पार्टिकल जहां पे है वहीं पे ओरिजिन है, ये ओ है। तो पहला फिगर तो ये रहा। ठीक, समझ में बात आ रही है। अब हम एक फोर्स ले रहे हैं केवल F1, इसके दो रिजॉल्व पार्ट्स along OX एंड along OY हम एज्यूम कर ले रहे हैं। कैपिटल X1 और कैपिटल Y1, these are resolved parts of the force F1। अब हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एज्यूम करने जा रहे हैं, यानी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। मान लिया हमने पार्टिकल जो O पर है वो अब खिसक के आ गया O डैश पर, और माना कि O डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ये, समझ रहे हैं ना? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब अल्फा बीटा ये स्मॉल नंबर्स हैं। तो अल्फा जो है डिस्प्लेसमेंट अलोंग OX हुआ, भाई कोऑर्डिनेट्स है ना, तो यहां से यहां तक अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। यानी अल्फा इज द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अलोंग OX, बीटा इज द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अलोंग OY। एक फोर्स लेके हम काम कर रहे हैं। नाउ वर्चुअल वर्क डन बाई F1 इक्वल्स टू वर्चुअल वर्क डन बाई कैपिटल X1 प्लस वर्चुअल वर्क डन बाई कैपिटल Y1। ये आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे। किसी भी फोर्स के द्वारा किया गया कार्य उसके वियोजित भागों के द्वारा किए गए कार्यों का अलजेब्राइक सम बीजीय योग होता है। वर्क डन बाई ए फोर्स इज इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ वर्क्स डन बाई देयर रिजॉल्व पार्ट्स। और आगे बढ़िए, इक्वल टू वर्चुअल वर्क डन बाई X1 इक्वल टू फोर्स X1 इंटू X1 के डायरेक्शन में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। X1 के डायरेक्शन में माने OX के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अल्फा इंटू अल्फा, प्लस फोर्स Y1 इंटू Y1 के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बीटा। ये आ गया। ये एक फोर्स के द्वारा वर्चुअल वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी प्रकार से F2 के द्वारा वर्चुअल वर्क डन, F3 के द्वारा वर्चुअल वर्क डन एंड सो ऑन हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे तो अलजेब्राइक सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स डन बाय ऑल फोर्सेस आ जाएगा। लेट कैपिटल W, या पहले तो आप लिख लो, हम लिख थोड़ा कम रहे हैं जैसे लिख लें, सिमिलरली वी कैन फाइंड वर्चुअल वर्क्स डन बाय अदर फोर्सेस। फिर उसके बाद लेट कैपिटल W बी द algebraic sum of virtual works done by all forces, then कैपिटल W कितना होगा, algebraic sum है ना ये, तो सिग्मा ब्रैकेट में अल्फा इंटू कैपिटल X1 प्लस बीटा इंटू कैपिटल Y1। ये अल्फा और बीटा देखो, जब तुम वर्चुअल वर्क डन बाई F2 निकालोगे तो लिखोगे वर्चुअल वर्क डन बाई X2 प्लस वर्चुअल वर्क डन बाई Y2, फिर लिखोगे X1 इंटू X2 इंटू X2 की दिशा में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो X2 की दिशा भी तो यही होगी, तो इस दिशा में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे, अल्फा, और फिर Y2 की दिशा में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे, बीटा। यानी अल्फा और बीटा नहीं बदलेगा, तो इस सिग्मा का जो असर है अल्फा और बीटा पे नहीं है, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू सिग्मा कैपिटल X1 प्लस बीटा इंटू सिग्मा कैपिटल Y1, सिग्मा कैपिटल Y1। क्वेश्चन नंबर 1। ये सब समझ में आपके आ गया होगा। अब आप स्टेटमेंट पढ़िए, उसमें लिखा है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस acted on a particle, the necessary and sufficient condition that a particle to be in equilibrium is that the algebraic sum of virtual works done by the forces in a small displacement is 0,
तो नेसेसरी पार्ट इसका क्या हुआ, लेट द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। नेसेसरी पार्ट, let the system be in equilibrium। Then पिछले वीडियो में चले फाउंडेशन में, किसी पार्टिकल पर कोप्लेनर फोर्सेस लगे हुए हैं, वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा? आपको याद है मैंने कंडीशन बताया था आपको, जब सिग्मा कैपिटल x1 इक्वल टू 0 हो और सिग्मा कैपिटल y1 इक्वल टू 0 हो, यानी कि ओ एक्स के डायरेक्शन में और ओ वाई के डायरेक्शन में सभी फोर्सेस के रिजॉल्व पार्ट्स का अलजेब्राइक सम अलग अलग 0 हो। तो देन सिग्मा कैपिटल x1 इक्वल टू 0, सिग्मा कैपिटल y1 इक्वल टू 0 एंड सो बाई 1 कैपिटल W इक्वल टू 0। फिर स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, the necessary and sufficient condition that a particle acted upon by coplanar forces to be in equilibrium is that the algebraic sum of virtual works done by forces in a small displacement is 0। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये वर्चुअल वर्क 0 होगा। अब इसका कन्वर्स पार्ट सफिशिएंट पार्ट बनेगा, यदि W 0 होगा, अगर W 0 होगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। सफिशिएंट पार्ट, let W equal to 0, then by 1 alpha into sigma capital X1 plus beta into sigma capital Y1 equal to 0। नंबर 2, इसमें अल्फा बीटा क्या है? आर्बिट्रेरी, देखो स्टेटमेंट में algebraic sum of virtual works done by the forces in small displacement। तो ये जो आप डिस्प्लेसमेंट लिए थे ये आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट था। सिंस डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल एंड आर्बिट्रेरी, हमें क्या पता डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? हमने तो लिखा था माना पार्टिकल जो ओ पर था ओ डैश पर आ गया। अब ओ डैश यही है जहां मैंने लिखा, ये तो जरूरी नहीं है ना। वो तो फोर्सेस कौन सब बड़ा है, कौन तगड़ा है, कौन किधर ज्यादा खींच रहा है, जो नेट इफेक्ट सिस्टम का आएगा, पता नहीं ओ को इधर खिसका दे, 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 है ना। तो ये आर्बिट्रेरी है। स्मॉल है, ये पहले से ही चल रहा है कि स्मॉल है और आर्बिट्रेरी। Therefore, in equation 2, alpha and beta are small and arbitrary। हाँ, एक एक शब्द पकड़ के चलिएगा। 10 2 is true for all arbitrary। अब आर्बिट्रेरी मत लिखिए, जब आल लिख दिए तब। फॉर ऑल स्मॉल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो एक ही बतिया घुमा के हम 3 बेर लिख दिए, तो अब तो समझ में आ ही गया होगा। नाउ फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, alpha dash beta and alpha beta dash, equation 2 become। अब की बार हम जो है क्या कर रहे हैं कि एक बार इसको डिस्प्लेसमेंट मान ले रहे हैं, एक बार इसको मान ले रहे हैं। जब अल्फा बीटा आर्बिट्रेरी है तो इनको हम कुछ भी मान लेंगे, बस यही है कि स्मॉल है, ये दीज आर स्मॉल क्वांटिटीज। तो इक्वेशन 2 में अब आप रखिए इन्हीं को बारी बारी से। एक बार अल्फा डैश बीटा रखेंगे तो हो जाएगा अल्फा डैश इंटू सिग्मा कैपिटल X1 प्लस बीटा इंटू सिग्मा कैपिटल Y1 इक्वल टू 0। नंबर 3, अब एक बार
अल्फा अल्फा ही रहेगा, बीटा की जगह बीटा डैश, तो अल्फा इंटू सिग्मा कैपिटल X1 प्लस बीटा डैश इंटू सिग्मा कैपिटल Y1 इक्वल टू 0, नंबर 4। अब एक बार आप 2 में से 2 भी लिख दे रहा हूं मैं, अल्फा इंटू सिग्मा कैपिटल X1 प्लस बीटा इंटू सिग्मा कैपिटल Y1 इक्वल टू 0, ये 2 था। तो 2 में से एक बार 3 को घटा दो, एक बार 4 को घटा दो। subtracting equation 3 from 4 and equation 3 from 2 and equation 4 from 2 बारी बारी रेस्पेक्टिवली वी गेट, समझ रहे हैं ना। इक्वेशन 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करिए और इक्वेशन 4 को भी 2 में से सब्ट्रैक्ट करिए बारी बारी। तो बताओ क्या आएगा, डेट माइनस दिस, अल्फा माइनस अल्फा डैश मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा कैपिटल X1, ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। एंड इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4, पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बीटा माइनस बीटा डैश इंटू कैपिटल Y1 इक्वल टू 0। चूंकि ये अल्फा अल्फा डैश इक्वल नहीं है, बीटा बीटा डैश इक्वल नहीं है, यानी ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो अब ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी जीरो होगा। सिग्मा कैपिटल X1 इक्वल टू 0, उसी प्रकार से इसमें सिग्मा कैपिटल Y1 इक्वल टू 0। दीज आर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम which are conditions of equilibrium। इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम, अंडर कोप्लेनर फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल। ये सब पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे, यानी पार्टिकल पर कोप्लेनर फोर्सेस लगी हुई हैं और इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमको प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। हेंस द सिस्टम, या पार्टिकल कह लो, हेंस द पार्टिकल ही तो अकेला बेचारा है, हेंस द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो ये था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस ऑन ए पार्टिकल। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो देखो जब पार्टिकल पे हम फोर्सेस लगाते हैं तो पार्टिकल में सिर्फ एक ही मोशन होता है ट्रांसलेशन का, पार्टिकल खिसक जाएगा चाहे जिधर खिसके। लेकिन जब हम बॉडी पे कोप्लेनर फोर्सेस लगाते हैं, कोप्लेनर फोर्सेस समझते हैं ना, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी सब एक ही प्लेन में होगा। तो अब किसी बॉडी पे जब फोर्स लगाइएगा तो जितनी भी फोर्स लगेंगी वो सब इधर लगें, इधर लगें, इधर लगें, इधर लगें, चाहे जहाँ लगें, वो सब एक प्लेन में होंगी, सब एक प्लेन में कोप्लेनर फोर्सेस होंगी। तो ऐसी स्थिति में दो मोशन होता है, बॉडी की बात आ गई ना, अब तो बॉडी खिसकेगा भी और घूमेगा भी। देयर विल बी ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, यानी कि झंझट बढ़ जाएगा। तो अगले थ्योरम में झंझट बढ़ा हो जाएगा तो प्रूफ बड़ा हो जाएगा, बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अभी से आपको हम बता दे रहे हैं। फिलहाल जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम बनाएंगे यूट्यूब डायरेक्ट आपको इन्फॉर्म कर देगा कि भैया एक वीडियो इनका और आ गया। थैंक यू वेरी मच।